अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम जिलानी शाद। आप देख रहे हैं देखो बलूचिस्तान। आज हमारा जो मौजू है वो है महंगाई। अगर महंगाई के हवाले से देख लिया जाए तो रोज़ाना जो है आए रोज़ तमाम चीज़ें महंगी होती रहती हैं, लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि लोगों को यही शिकायत नज़र आती है कि आटा जो है वो सस्ता हो चुका है, चीनी के रेट सस्ते हो चुके हैं और दीगर तमाम अशिया जो है ज़्यादातर चीज़ें दिन ब दिन सस्ती होती जा रही हैं। जिस तरह से पेट्रोल सस्ता हुआ, मज़ीद आगे सस्ता होने जा रहा है। लेकिन शहर में हमने देखा है और लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर जो पुराने निर्ख थे उसी निर्ख पर जो है वो चीज़ें जो है फ़रोख्त हो रही हैं। चाहे आप आटे को देख लें या चीनी को देख लें या दीगर जो अशिया है रोज़मर्रा इस्तेमाल की, उनके निर्ख जो है वहीं पर खड़े हुए हैं और लोगों को इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसी सिलसिले में जो है आज हम चलते हैं, कुछ ताजरों से भी बात करेंगे, दुकानदारों से भी बात करेंगे और जो है यहाँ के कुछ जो अवाम है, शहरी है, जिनको ये शिकायत दरपेश है, हम उनसे भी बात करते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान रजिस्टर्ड के जो सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात हैं जनाब सैयद अमरुद्दीन आगा साहब। हम उनसे मालूम करते हैं कि आया ये दिन ब दिन जो महंगाई का सिलसिला था, अब देखने में ये आ रहा है कि दिन ब दिन जो है रेट भी कम हो रहे हैं और काफ़ी अशिया जो है वो सस्ती भी हुई हैं। लेकिन जो है मुख्तलिफ हवालों से अगर देखा जाए तो रेट अब भी लोगों को यही शिकायत है कि रेट जो है कम तो हो रहे हैं लेकिन बाजार में जो है आम हालत में वही रेट हैं। तो चलते हैं हम उनके पास कि आखिर ये क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जिलानी भाई, आपको बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का, आपकी टीम का। आप ये बताएंगे कि जिस तरह से लोगों को ये शिकायत दरपेश रहती है और ख़ुसूसन आजकल जो ये शिकायत उनको है कि भाई रेट तो सस्ते हुए हैं, जिस तरह आटा सस्ता हुआ है या घी सस्ता हुआ है, दीगर चीज़ें सस्ती हुई हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि शहर में जो है आम लोग ये सस्ता नहीं बेच रहे हैं, आखिर क्यों कर। और लोगों का ये कहना है कि ये जो है ताजिर या दुकानदार दूसरे लोग जो है इस किस्म के इकदाम कर रहे हैं कि वो जो पुराने निर्ख हैं वही वसूल कर रहे हैं, नया निर्ख जो सस्ता हुआ है उस पर हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है। तो आप ताजिर हैं तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी जलानी भाई, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोयटा शहर में, बलूचिस्तान में वो आटा भी जो है ना वो मुनासिब निर्ख में मिल रहा है और घी भी वही मुनासिब निर्ख पर मिल रहा है। और यहाँ के जो ताजर है, बारहा अगर हम लोगों ने या तंदूर वालों का साथ दिया है या हम लोगों ने कोई गोश्त वाले का साथ दिया है तो वो इस बुनियाद पे दिया है कि आप उसका तज्ज़िया करें। हमने हुकूमत से, इसी से, डीसी से हमारी जब बात होती है तो हम यही कहते हैं कि अगर आपको महंगाई का शिकायत है, आप हमारे ताजरों को जुर्माने करते हैं या उनकी दुकानें सील करते हैं तो हम उस पे आपको नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपना जो अपना तरीक़ाकार है उस पे चलें। अगर रेट आपको महंगा लग रहा है तो उसका तज्ज़िया करके, ये तो हो नहीं सकता है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी अभी कोयटा शहर में गैर फ़ाल है, बंद कमरों में अगर कोई फ़ैसला होता है, इस तरह तो नहीं हो सकता। फिर आप इसके रेट के हवाले से तज्ज़िया करके बाहमी मुशावरत से ताजर के जो हकीकी नुमाइंदे हैं, हकीकी जो लीडरशिप है, उनको बिठा कर आप बात करें। इंशाल्लाह हम कोशिश यही करते हैं कि हम आवाम को रिलीफ दे। और ताजर भी यहाँ पर जो दुकानदार हैं कोयटा शहर की मैं खुसूसन बात करूँगा कि यहाँ पर दुकानदार लाखों रुपए किराए दे रहे हैं, लाखों रुपए वो लेबर को दे रहे हैं, बिजली के बिल्स हैं और मुख्तलिफ नोयत के ख़र्चे हैं। तंदूर वालों की बात आपने की, आटा सस्ता हुआ है और जो है रोटी के जो निर्ख थे 50 रुपए थे, कई मकामात पर हमने देखा है कि रोटी 40 रुपए तो कर दी गई है, लेकिन यह है कि उसका वज़न कम कर दिया गया है और अगर डबल रोटी लेनी है तो वो 80 रुपए वाली रोटी लेनी है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं जिलानी भाई, इसका एक तो तंदूर एसोसिएशन एक अलग तंजीम है, तो पिछली दफ़ा भी हमारे साथ वो तंदूर एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हैं वो हमारे साथ मिले थे, हमारे से बात हुई थी, तो हमारी और उनकी इस बात पर इत्फाक हुआ था। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है हमारे वली अफ़गान साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनके साथ, फिर उसके हवाले से जो जद्दोजहद हुई, फिर रेट हमें मिला, वो रेट भी तंदूर वालों को हम जो मिला था उनके हवाले से। फिर उसके बाद अभी अगर आटा सस्ता हुआ है तो भी हम हमारे तंजीम के साथ अगर रब्ता किया गया है तो हमारा यही मौक़िफ़ है कि भाई आप निर्ख के मुताबिक जो तज्ज़िया है, जो ख़र्चे हैं, आप तंदूर वाले के साथ, तंदूर वाले भी हमारे भाई हैं एक तरफ से, वो भी ताजर हैं, अगर हमारे वो तंजीम से रिलेटेड हैं या नहीं है वो अलग बात है, वो भी हमारे भाई हैं, उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। अगर रोटी में आटा महंगा हो रहा है तो उसके मुताबिक भी ईसी, डीसी और जो मुतल्लिका हुकाम है उनको उनके साथ बैठकर बात करना चाहिए, उनको रेट देना चाहिए। और अगर महंगा हो रहा है भी, हमारा भी यही मौक़िफ़ है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि यहाँ पर ताजरों को बेजा तंग ना किया जाए, तो बलूचिस्तान में कारोबार ना होने के बराबर है।
इंडस्ट्रियाँ यहाँ पे नहीं है, कारखाने नहीं है, तो ये बच्चा कुचा कारोबार है, उसमें हम यही चाहते हैं कि हम हुकूमत के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप पर चले. अच्छा, मतलब ये कि अगर ताजरों के लिए कारोबार नहीं है तो आम शहरी भी तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी रोज़गार के मौके नहीं है. एक मजदूर है, रोज़ाना दिहाड़ीदार मजदूर है, तो जाहिर है वो भी यहीं से कमाता है, उसको भी रोज़गार नहीं है. और उसके अलावा ये भी देखा गया है कि अक्सर जो है डीजल पेट्रोल की कीमतें जैसे आजकल कम हो रही हैं लेकिन किराए वही चल रहे हैं. जाहिर है आप ताजिर हैं, किसी भी ट्रक में अगर आप माल लोड कर लाते हैं तो अगर वो रेट कम नहीं करेगा तो ये महंगाई भी उसकी वजह से भी होती है. इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ट्रांसपोर्ट यूनियन है, अगर वो तेल की कीमतें कम हो रही है, वो किराए कम नहीं कर रहे, हम उसकी हिमायत नहीं करते हैं. अगर वो हुकूमत वक्त पेट्रोल के नर्ख बढ़ने के बाद उसको किराया बढ़ाने की इजाज़त नहीं देते तो हुकूमत के साथ हम जो है ना माज़ाराई करते हैं. हमारा ये मकसद है कि हम आवाम को रिलीफ दे. पूरी दुनिया में ताजर जो है एक रीढ़ की हड्डी की असर रखते हैं. अगर आप बाहर ममालिक में जाएँ, किसी और मुल्क में जाए, ईरान जाए, चीन जाए, अमेरिका, कनाडा, जो तरक्की याफ्ता ममालिक, आप वहाँ जाए, वो वहाँ पे जो ताजरों को हुकूमत वक्त जो रिलीफ देते हैं, हम कहते हैं कि आप तो हमें रिलीफ नहीं दे रहे, हम अपने मदद आपके तहत जो कारोबार बढ़ा रहे उस पे आप हमारे लिए रुकावट ना बने. हम इंशाल्लाह यही कोशिश करते हैं कि हम आवाम को भी रिलीफ दे, हम हुकूमत के साथ भी अच्छी रिलेशनशिप पर चले और हम अपने बच्चों के लिए भी कोई अच्छे रोज़गार के लिए वो कर रहे हैं. अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि ताजरों को रिलीफ मिलना चाहिए, किस किस्म का रिलीफ हो ताकि आप आवाम को रिलीफ दे सके? जो आवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं तो उनको किस तरह रिलीफ मिल सकता है? आपको किस तरह से रिलीफ मिल सकता है? रिलीफ ये होना चाहिए जलानी भाई. देखे अभी कुछ दिन कबल यहाँ पर मस्जिद रोड पे FBI वाले आए थे और सादा कपड़ों में वो पाकिस्तानी सिगरेट जो है वो कार्टन उनके उठा कर ले गए और उसी कार्टनों में जो आपको पता है कोयटा के हालात सही नहीं है तो दुकानदार हज़रात जब बैंक बंद होता है या बैंक पहुंचाने के कोई और ही होता है तो उसी कार्टनों में कैश रकम भी रखे होते हैं. तो वो कार्टने सारे उठा के उसमें कैश रकम भी थे. अभी FBI वाले अभी कुछ दिन कबल सेटेलाइट टाउन में, फिर हज़ारगंजी में आप जाए, सरेआब रोड में, वहाँ पर गोदामों पे कस्टम्स वालों ने छापे मारे. रिलीफ ये है, हम कह रहे हैं कि भाई अगर आप कोई गैर चीज़ है, अभी आप जाके बलूचिस्तान के तूल अर्ज़ में जहाँ से एक चमन से लेकर फिर जाकर आप चौकी तक और लोरलाई तक आप देखिए कितने चेक पोस्टें हैं. ये सारा सामान वहाँ से आ रहा है और हर चेक पोस्ट पर, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, हर चेक पोस्ट पर उन लोगों को भत्ते मिल रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं. जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर आप उनको दोबारा FBI की शक्ल में, कस्टम की शक्ल में, किसी और शक्ल में आके ताजरों की दुकानों पर छापे मारते हैं, उनकी दुकानों को सील करते हैं. तो हम यही चाहते हैं कि भाई अगर आप कोई चीज़ गलत है तो आप वहाँ से ना छोड़े ना, बत्ते आप ना लेना, पैसे ना लेना. जब आप पैसे लेकर यहाँ पर वो कोयटा शहर में आते हैं, अभी मस्जिद रोड में जाओ 2 लाख रुपये दुकान का किराया मिल रहा है, 3 लाख दुकानों का किराया दे रहे हैं. तो आप आके छापे मारते हैं, सिगरेट ले जाते हैं, कोई और चीज़ ले जाते हैं. अभी उदूदशाह मार्केट में कुछ दिन कबल ऐसा किया हुआ था. ये रिलीफ चाहते हैं कि हमें तंग ना किया जाए. मतलब उसके अलावा जो है जैसे जिस तरह से ईरानी डीजल है या ईरानी पेट्रोल है या फिर LPG है जो ईरान से आ रही है, तो वहाँ पर भी जो है ये डीजल और पेट्रोल पहुँचने के लिए काफ़ी मसाइल दरपेश होते हैं और जो लोग इसको ले आते हैं और उनका भी यही अक्सर यही कहना होता है कि रास्ते में हमें कई जगहों पर, कई मकामात पर, कई चेक पोस्टों पर जो है पैसा देकर यहाँ पर पहुँचते हैं. बुनियादी तौर पर अगर ये जिस तरह से वज़ीर आला साहब ने ऐलान किया था कि ये चेक पोस्टों को जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन वो चेक पोस्टों शायद ख़त्म हो सके या ना हो सके, तो आप क्या समझते हैं कि ये ईरानी डीजल और पेट्रोल को बलूचिस्तान में चूँकि रोज़गार के दूसरे ज़राए तो नहीं है, इसको आना चाहिए, इसको आज़ादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये जिलानी भाई, मेरा बात बताने का मकसद भी यही है, ये चूँकि नई सूबाई हुकूमत बनी है और हमें इस हुकूमत से बड़ी अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं. जहाँ पे रही ईरानी डीज़ल की या ईरानी सामान की, तो यहाँ पर बलूचिस्तान पे अगर आप देख लें तो लाखों लोग, करोड़ों लोग इस रोज़गार से लोग कारोबार कर रहे हैं. हमारे ये मौक़िफ़ है कि अगर आप चेक पोस्टों पे उनसे बत्ते ले रहे हैं, उनसे हफ्तावार पैसे मांग रहे हैं, उनसे माहनावार पैसे मांग रहे हैं, या उनसे आप जो है ना फेरे पर पैसे मांग रहे हैं, फिर आगे जाके आप फिर उसको गैर कानूनी करार देते हो. हमारी ये मौक़िफ़ है कि भाई आप अगर गैर कानूनी है तो फिर आप ऊपर से गैर कानूनी करो. अगर गैर कानूनी है तो आप यहाँ पर रास्तों पर उसको ना छोड़ें, उनको ना करें. अगर करना है तो कोई ऐसा करे, आप एक जगह पर बंद कर देते हैं, अगले जगह पे आप अगले चेक पोस्ट पे फिर वो छोड़ देते हैं. ये तरीका गलत है. रिलीफ हम यही चाहते हैं कि आवाम को कोई ऐसा बाइज़्ज़त रोज़गार आप दें,
उसका एक तरीका करना है। इंशाल्लाह हमारी यही उम्मीद है, ये बलूचिस्तान की नई हुकूमत सरबराज भुगटी इंशाल्लाह इस मसाइल के हल के लिए ताजरों के साथ इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे। अच्छा, अरसा दराज से चमन परलत के नाम से जो है चमन के ताजिर जो है वो सरापा एहतजाज हैं, और आप इस बारे में क्या कहेंगे, और ये इन ताजिरों के आया ये जो एहतजाज किए हुए हैं इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, उनकी हम हिमायत करते हैं जलानी भाई। हमारे जो चमन के सदर हैं जमाल शाह चकजई, हमारे चेयरमैन हैं असलमा चकजई, वो वहीं पर परलत पर मौजूद हैं, दिन रात उनका जानी माली उनकी खिदमत कर रहे हैं, वहाँ पर वो मौजूद हैं, उनके साथ हैं। और दीगर मरकज़ में भी हम उनके हिमायत में हमने मुख्तलिफ़ फोरम पर बात की है। अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले पशीन यारों में हमारे जो पशीन के अंजुमन ताजरान के सदर है दौलत खान तरीन, उन्होंने रोड को ब्लॉक किया तो उनके मुतालबात के हक़ में, तो हम उनकी हिमायत करते हैं और इंशाल्लाह उनके साथ हैं। महंगाई जो है मतलब अभी काफ़ी कम हो गया पहले की निस्बत से, मतलब अभी आटे की कीमत में बहुत कमी आएगी। और आटे जो है ये 20 किलो वाला पार्सल पहले मतलब 3000 रुपये का था, अभी तकरीबन 2150 रुपये तक चल रहा है ना, तो बहुत कमी आई। इसी तरह चीनी सिर्फ वही अपना रेट पर खड़ा है, और बाकी दूसरा जो है ये घी वगैरह जो है मतलब बहुत नीचे आया, कुछ दालों में भी फर्क आया, बहुत कमी आया। पहले ये चावल का किलो था मतलब 380 तक अच्छा चावल चल रहा था, अभी तकरीबन 320 तक आ गया, तो कमी आ रहा है माशाल्लाह, अल्लाह करे बस और मज़ीद भी कमी आ जाए, लोगों के लिए बहुत आसानी है, लोग बहुत खुश हैं। जी, हमने एक बच्चा देखा है जिन्होंने घी खरीदा हुआ है, इनके हाथ में घी है, इनसे मालूम करते हैं कि ये घी इन्होंने कितने का खरीदा है। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये घी आपने कितने का किलो खरीदा है? ये 380। अच्छा, इससे पहले कितने का था? 430। यानी कि सस्ता हुआ है, हाँ सस्ता हुआ है। तो आप क्या खुश हैं? हाँ खुश है। जी दोस्तों, आपने देखा, हमने आपको जो है आज कोयटा शहर में जो है लोगों की अक्सर शिकायत थी कि चीज़ें काफ़ी सस्ती हो गई हैं लेकिन हमें महंगी मिल रही हैं। इसी सिलसिले में हमने दुकानदारों से भी बात की, शहरियों से भी बात की, और जो यहाँ पर जो अंजुमन ताजरान के जो ओहदेदार थे उनसे भी हमने बात की। आइंदा हम किसी और प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब इजाज़त दीजिएगा अपने ग़ुलाम जिलानी शाद को। अस्सलाम वालेकुम।